तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ ली शार्टले प्रिंसिपल पे है। इंडस्ट्री में जितने भी प्रोसेस होते हैं तो उसका हमारा जो मेन थीम होता है या मकसद होता है वो ये है कि हमारे साथ प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा हासिल हो जाए। डेफिनेटली इंडस्ट्री में हम प्रोडक्शन करते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों की, तो जब भी इंडस्ट्री में कोई प्रोसेस होगा तो उसका जो हमारा उसमें इंटरेस्ट होगा वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो है वो रिक्वायर्ड होगी। यानी कि अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ कि इंडस्ट्रियल प्रोसेस में क्या होगा, हमारा जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट इन ग्रेटर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, ग्रेटर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, जितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट हासिल होगा उतना इंडस्ट्रियल प्रोसेस जो है वो फ़ायदेमंद होगा, और जितने कम प्रोडक्ट हासिल होंगे तो उतना इंडस्ट्रियल प्रोसेस जो है वो अच्छा नहीं होगा। हमारे पास एक प्रोसेस है जिसे हम पहचानते हैं हेबर प्रोसेस के नाम से। ये एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस है और इसमें हम अमोनिया की प्रिपरेशन करते हैं। हेबर प्रोसेस, हेबर प्रोसेस में डेफिनेटली अमोनिया की तैयारी होती है। यानी कि मैं अगर रिएक्शन लिख लूँ तो वो इस तरह से है कि N2 प्लस H2 और इससे फॉर्मेशन होती है अमोनिया की NH3, और यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम भी इसमें इस्टेब्लिश होता है। यानी कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। अगर इस रिएक्शन को हम बैलेंस करते जाए तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 आ जाएगा। यानी कि 1 मोल ऑफ अमोनिया 3 नाइट्रोजन 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट करके 2 मोल ऑफ अमोनिया बनाते हैं। अब अगर इस प्रोसेस को हम देख लें तो ये प्रोसेस हमारे साथ एक्सोथर्मिक है इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। यानी कि इसके लिए डेल्टा H की जो वैल्यू है वो -92.384 किलो जूल पर मोल है। ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जब ये रिएक्शन होता है तो उससे -92.384 किलो जूल पर मोल हीट रिलीज होता है। अब हमारा यहाँ पे मेन काम क्या है, ये रिएक्शन थोड़ा सा जब प्रोसीड हो जाता है तो फिर इसमें इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है, और जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है तो फिर प्रोडक्ट की जो मिकदार है उसमें इजाफा नहीं होता, यानी कि मज़ीद प्रोडक्ट नहीं बनते, क्योंकि जितने रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं उतने ही प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में वापस कन्वर्ट होते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम ज़्यादा प्रोडक्ट हासिल करने के लिए ली शार्टले के प्रिंसिपल को यूज़ करेंगे। तो हमने उसके 3 एप्लीकेशन पढ़े थे। उसमें एक था इफ़ेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, इफ़ेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। अगर आप लोगों को याद हो तो इफ़ेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन में हमने ये बात कही थी कि अगर हम रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करते जाए तो फिर क्या होगा, फिर ये जो इक्विलिब्रियम है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। या अगर हम इस तरह कर ले कि कंटिन्यूसली NH3 को हम रिमूव करते जाएंगे तो फिर क्या होगा, फिर भी रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल डायरेक्शन में प्रोसीड होगा। यानी कि यहाँ पे मैं अगर लिख लूँ कि हमारे लिए जो सुटेबल कंडीशन है वो ये है कि इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ, अगर हम कंसंट्रेशन इंक्रीज कर ले किसका, नाइट्रोजन का या हाइड्रोजन का, तो वो क्या करेगा, वो प्रोसीड द रिएक्शन या विल शिफ्ट द इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम जो है वो क्या होगा, वो शिफ्ट होगा, विल शिफ्ट
इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, जो कि हमारा इंटरेस्ट है उसमें, यानी कि ज़्यादा अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट हमारे साथ बनेंगे अगर हम नाइट्रोजन या हाइड्रोजन के कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते जाए। और दूसरा जो हमारे साथ ज़्यादा प्रोडक्ट हासिल करने के लिए हमने इफ़ेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन में पढ़ा था, वो ये था कि अगर हम कंटिन्यूसली रिमूवल करें, कंटिन्यूसली अगर हम क्या करें, रिमूवल कर ले, किसका कर ले, प्रोडक्ट का, यानी कि प्रोडक्ट यहाँ पे NH3 है, तो फिर क्या होगा, तो फिर भी इक्विलिब्रियम जो है, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। इक्विलिब्रियम फिर भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो इस रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए हमारे साथ इन दोनों में से कोई कंडीशन होना चाहिए। दूसरा जो हमने पढ़ा था ली शार्टले के प्रिंसिपल में, वो था इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम या प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अगर हम इस रिएक्शन को देख ले तो इसी रिएक्शन में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन यानी कि रिएक्टेंट साइड पे 4 मोल्स है और प्रोडक्ट साइड पे 2 मोल्स है। तो अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करते जाएंगे तो वॉल्यूम का जो इफ़ेक्ट है, वॉल्यूम जो डिक्रीज होगा तो इस पे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा और ये रिएक्शन जो है ये प्रोसीड होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जो कि हमने ऑलरेडी डिटेल से डिस्कस किया था। तो यहाँ पे हमारे साथ जो सुटेबल कंडीशन है वो क्या होगा कि अगर हम इंक्रीज कर ले, इंक्रीज इन प्रेशर, वो क्या करेगा, will shift the equilibrium in forward direction। ठीक है, यानी कि अगर हम प्रेशर को ज़्यादा ले लें तो फिर क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन शिफ्ट होगा और प्रोडक्ट हमारे साथ ज़्यादा हासिल होगी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, यानी कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज करते जाए तो फिर हमारे साथ ये रिएक्शन जो है इसका इक्विलिब्रियम किस साइड पे शिफ्ट होगा। तो सिंपली हम कहते हैं कि अगर इस रिएक्शन को देख ले तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सोथर्मिक है। तो अगर हम क्या कर ले, टेम्परेचर को इंक्रीज कर ले, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा, रिएक्शन एंडोथर्मिक डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, जो कि हमने डिटेल से एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पे इंक्रीज इन टेम्परेचर, increase in temperature will shift the equilibrium in reverse direction। और हमने ये पढ़ा था कि अगर एक रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो और हम टेम्परेचर को डिक्रीज करें तो डिक्रीज करने के साथ फिर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। तो डिक्रीज इन टेम्परेचर विल शिफ्ट द इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अगर हम डिक्रीज कर ले टेम्परेचर को तो फिर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, और अगर हम इंक्रीज कर ले टेम्परेचर को तो फिर क्या होगा, फिर रिवर्स डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। अब और इसके अलावा इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट भी था, लेकिन इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट में हमने पढ़ा था
इसके अलावा इफ़ेक्ट ऑफ कैटलिस्ट भी था, लेकिन इफ़ेक्ट ऑफ कैटलिस्ट में हमने पढ़ा था कि कैटलिस्ट का इक्विलिब्रियम पे कोई असर नहीं होता, वो जस्ट रेट को चेंज करते, ठीक है। तो यहाँ पे सुटेबल कंडीशन हमारे साथ इस रिएक्शन के लिए क्या होगी? सुटेबल कंडीशंस फॉर हेबर प्रोसेस। हेबर प्रोसेस के लिए सुटेबल कंडीशन कौन से हो गए, यानी कि कौन से कंडीशन पे हमारे साथ ज़्यादा प्रोडक्ट हासिल हो गए। अच्छा, एक बात जहन में रख ले कि डिक्रीज़ इन टेम्परेचर का ये मतलब नहीं है कि टेम्परेचर को हम माइनस में लेके जाए या 12 डिग्री सेंटीग्रेड या 10 डिग्री सेंटीग्रेड। डिक्रीज इन टेम्परेचर का मतलब होगा कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रिक्वायर्ड नहीं होगा, यानी कि 2000 3000 तो इतना ज़्यादा टेम्परेचर रिक्वायर्ड नहीं होगा, बल्कि उसके रिलेटिवली कम टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा। तो यहाँ पे सुटेबल कंडीशन जो है, एक तो इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन में हम क्या करेंगे, या तो एडिशन ऑफ रिएक्टेंट करेंगे या रिमूवल ऑफ NH3 करेंगे। तो सबसे पहले हम कहेंगे कि हम इस तरह करेंगे कि रिमूवल, इसमें हमारा काम क्या है कि ज़्यादा हम रिएक्टेंट को यूज़ नहीं करेंगे। ये हमारे साथ बहुत अच्छा एक कंडीशन है कि हम कंटिन्यूसली रिमूवल ऑफ प्रोडक्ट कर ले, तो ये अच्छा होगा। तो कंटिन्यूसली रिमूवल ऑफ प्रोडक्ट हम करेंगे। अच्छा, ये एक कंडीशन हो गया। यहाँ पे इफेक्ट ऑफ प्रेशर में हम क्या करेंगे, हाई प्रेशर पे ये रिएक्शन करेंगे, और इसके अलावा जो टेम्परेचर है वो हम क्या करेंगे, लो टेम्परेचर रखेंगे। तो ये कंडीशन हो गए हेबर प्रोसेस के लिए। अब इसके जो कंडीशंस है वो इस तरह से है कि टेम्परेचर हाई जो है वो 200 से लेके 500 ATM तक इसके लिए टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, प्रेशर रिक्वायर्ड है। और टेम्परेचर जो है वो है 400 से लेके 450 डिग्री सेल्सियस। मैंने आप लोगों को बताया था कि लो टेम्परेचर का ये मतलब नहीं है कि माइनस में टेम्परेचर हो, बल्कि इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर ना हो, ठीक है। तो सुटेबल कंडीशन जो N2 और H2 रिएक्ट करके NH3 बनाते हैं, तो ये हम क्या करेंगे, 200 से लेके 500 ATM तक हम प्रेशर रखेंगे, और 400 से लेके 450 डिग्री सेल्सियस तक हम टेम्परेचर देंगे। और इसके अलावा हम क्या करेंगे, NH3 का कंटिन्यूसली रिमूवल करेंगे, ठीक है। तो ये सुटेबल कंडीशन है हेबर प्रोसेस के लिए। इस तरह से और भी इंडस्ट्रियल प्रोसेस है जो जिसमें इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होता है, तो उस पर भी इसी तरह से ही ली शॉर्टले प्रिंसिपल हम अप्लाई करेंगे, और एक रिएक्शन के लिए सुटेबल कंडीशन इसी तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये डिस्कशन था इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ ली शॉर्टले प्रिंसिपल के बारे में। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नए टॉपिक पे एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।